हेलो फ्रेंड्स, कल हम क्या पढ़े थे? परागण के प्रकार। परागण कितने प्रकार होते हैं? परागण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वपरागण, दूसरा, ये पहला है हमारा। दूसरा संजात पुष्टि परागण, संजात पुष्टि परागण। और तीसरा हमारा क्या है? पर परागण। ये तीनों किसके प्रकार हैं? परागण के ये तीनों क्या हैं? प्रकार। इतने प्रकार के परागण होते हैं पुष्पों में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। ये सब कैसे होते हैं, कैसे परागण कराते हैं पुष्पों में। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वपरागण के बारे में। स्वपरागण, पहला पार्ट क्या हमारा? स्वपरागण। पहले इसको संरचना समझते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारा क्या है? पुष्प है। ठीक, ये क्या है? पुष्प। एक ही पुष्प है, ऐसे नहीं, ऐसे समझिए। ये हमारा नर वाला भाग है, ये हमारा मादा वाला भाग है। ठीक, एक ही पुष्प है ये दोनों एक ही पुष्प है। ठीक, और यहाँ हमारा क्या है? परागकोश है। क्या है हमारा? ये परागकोश। यहाँ पे हमारा क्या है? वर्तिकाग्र। देखिए, यहाँ ये हमारा नर वाला भाग है और ये हमारा मादा वाला भाग है, यानी नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग में ये किसका, ये कौन सा भाग है? पुंकेसर का वह भाग जो जिसे हम परागकोश कहते हैं, जिसे हम परागकोश कहते हैं। अब देखिए, परागकोश से क्या निकलेगा? परागकोश से क्या जा रहा है हमारा? परागकण। क्या जा रहा है? परागकण। ये हमारा जा रहा है परागकण। परागकोश से क्या जा रहा है? परागकण। यहाँ वर्तिकाग्र तक जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परागण। क्या कहेंगे? परागण। और इसमें ध्यान दीजिए कि सबसे पहले मैंने क्या बोला? ये एक ही पुष्प है। क्या है? एक ही पुष्प, यानी एक ही पेड़ में एक ही फूल, ना कि एक फूल और दूसरा फूल। यानी ये एक पुष्प है, दूसरा ये नहीं, यही वाला पुष्प ये एक ही पुष्प है। ठीक, ये एक ही पुष्प है। इसमें हमारा नर जननांग भी है और मादा जननांग दोनों है। ठीक, इसमें नर जननांग भी है और मादा जननांग, यानी इसमें क्या है? परागकोश भी है और वर्तिकाग्र भी है। क्या है? परागकोश भी और वर्तिकाग्र भी है। ये आपस में क्या कर लेते हैं? निषेचन। क्या कर लेते हैं? निषेचन। यानी यहाँ से परागकण निकलकर मादा के वर्तिकाग्र तक परागकण जाएगा। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? आइए देख लेते हैं। यानी ये स्वपरागण क्या करते हैं? स्वयं से ही परागण करा लेते हैं। ठीक, यानी अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? इसके हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं? एक ही पौधे में
एक ही पौधे में, एक ही पुष्प में दोनों जननांग पाए जाते हैं, एक ही पौधे में, एक ही पुष्प में दोनों जननांग पाए जाते हैं, वो आपस में परागण या आपस में निषेचन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपरागण। वो क्या कहलाएंगे? स्वपरागण। यानी जिस पौधे में, जिस पौधे में एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प यानी एक ही फूल में, पुष्प में दोनों जननांग, दोनों जनन अंग, दोनों जनन अंग पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। एक्सपेक्शन में क्या लिख देंगे? एक्सपेक्शन में नर और ब्रैकेट में लिख लेंगे, दोनों जनन तो लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट में लिख लेंगे नर और मादा जनन। जनन। ठीक, जिस पौधे में एक ही पुष्प में दोनों जननांग पाए जाते हैं यानी नर और मादा, और वह आपस में ही निषेचन, आपस में ही निषेचन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? स्वपरागण। उसे हम क्या कहेंगे? स्वपरागण करते हैं। उसे हम स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। यानी इसका अर्थ क्या होगा कि ये नर जननांग इसमें एक ही पुष्प में होगा और मादा जननांग भी उसी पुष्प में उपस्थित होगा। या यहाँ समझ लो ये नर जननांग है और इधर ये हमारा मादा जननांग है। यहाँ से परागकण निकलकर मादा जननांग के वर्तिकाग्र तक जाएगा और जो जाएगा तो क्या होगा? परागकण जाएगा और जाने की प्रक्रिया क्या कहेंगे? परागण। ठीक, और जब परागण जाएगा तो वहां पर क्या होगा? निषेचन। जब निषेचन होगा तो वहां पर क्या बनेगा? हमारा बीज, और पुष्प वहां से निकलेगा या पुष्प की उत्पत्ति होगी। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? स्वपरागण। अब हम क्या देखेंगे? समजात पुष्पीय परागण, सेकंड टॉपिक हमारा। ये क्लियर हो गया? अब पढ़ेंगे पर परागण के बारे में। ओ सॉरी, समजात पुष्पीय परागण के बारे में। सेकंड टॉपिक हमारा क्या होगा? समजात पुष्पीय परागण। ठीक, इसमें क्या होता है? सेम वही है स्वपरागण, बस इसमें कुछ डिफरेंट है, बाकी सेम है। ठीक, मान लो पहले हम संरचना देख लेते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर इसका मान लो हमारा ये नहीं, ऐसे नहीं, घटना ये हमारा क्या है? पुष्प है। ठीक,
ये हमारा फूल का पौधा है, ठीक। इसमें क्या था, एक ही पेड़ में, उसी पेड़ में एक ही पुष्प में होता था, लेकिन इसमें क्या है, एक ही पेड़ है, पेड़ तो एक ही है, ठीक। पेड़ तो एक ही है, सिर्फ एक ही पेड़ दिख रहा है हम लोगों को, ठीक। वहां भी एक ही पेड़ था, लेकिन वहां पे एक पुष्प भी था, एक पुष्प यानी एक फूल में दोनों था। यहाँ एक पेड़ में दो पुष्प अलग अलग है, यानी एक फूल इसको ले लो, एक फूल ये वाला ले लो। वहां पे एक ही फूल में निषेचन होता था, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग फूल में होगा, ठीक। ये कौन सा भाग है, हमारा नर भाग है, ये हमारा मादा वाला भाग है, ठीक। ये हमारा नर वाला भाग है और ये वाला मादा वाला भाग है, यानी ये नर जननांग है, ये मादा जननांग है। इसमें हमारा क्या होगा, परागकोश होगा। इसमें हमारा क्या होगा, परागकोश। इसमें क्या होगा, वर्तिकाग्र, वर्ति इसमें क्या है, वर्तिकाग्र है, इसमें परागकोश है, ठीक। अब देखिए इसमें तो हमारा क्या जा रहा है, परागकण गया, क्या गया, परागकण गया। अब जाने की प्रक्रिया की फिर वही बात हुई, परागण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, परागण, क्या कहलाएगा, परागण। लेकिन ध्यान दीजिए उसमें एक ही पेड़ में, उसी पेड़ में एक ही पुष्प में होता था, लेकिन यहाँ पे एक ही पेड़ में अलग अलग पुष्प है, क्या है, अलग अलग पुष्प है। ये एक ये हमारा पहला पुष्प हुआ, ये हमारा दूसरा पुष्प हुआ, यानी फूल। यहाँ से परागकण गया, कहाँ गया, मादा जननांग के वर्तिकाग्र तक। जाने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे, परागण, क्या बोलेंगे, परागण। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, एक ही पौधे में, यानी एक ही पेड़ में, एक ही पौधे में दो अलग अलग पुष्प, एक ही पौधे में दो अलग अलग पुष्प, दो अलग अलग पुष्प, यानी एक नर भाग और एक नर जननांग और दूसरा और मादा जननांग। एक ही पौधे में एक ही पुष्प, हमारा एक ही पेड़ है, ठीक। क्या है, हमारा एक ही पेड़ है, एक ही पौधे में दो अलग अलग पुष्प, ये पहला पुष्प और हमारा ये क्या है, हमारा दूसरा पुष्प है, वो हमारा क्या है, दूसरा पुष्प है। नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग। एक ही पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग, दो अलग अलग पुष्प, यानी नर, एक पुष्प में क्या नर जननांग उपस्थित होता है, एक पुष्प में मादा जननांग उपस्थित होते हैं या होंगे, ठीक। अब आगे दोनों अलग अलग अंग है ना दोनों के, ये इसके अंदर नर का भाग है, इसके अंदर मादा का, दोनों नर जननांग या मादा जननांग उपस्थित होते हैं, और वह उपस्थित होते हैं, वह आपस में निषेचन कराते हैं या करते हैं, या निषेचन होता है, या ये बोल सकते हैं नर जनन अंग से परागकण निकलकर मादा जननांग तक जाने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं, और इसी को हम क्या कहेंगे, समजात पुष्पीय परागण कहते हैं। निषेचन कराते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, समजात पुष्पीय परागण व समजात पुष्पीय परागण कहलाता है, ठीक।
और उसमें इसमें डिफरेंस क्या हुआ, स्वपरागण में और समजात पुष्पी परागण में डिफरेंस क्या हुआ। स्वपरागण में क्या था कि एक ही पेड़ में एक ही पुष्प होता था, लेकिन समजात पुष्पी परागण में क्या हुआ, एक ही पौधा है हमारा, एक ही पेड़ में, लेकिन पुष्प क्या है, दोनों अलग अलग है, पहला और दूसरा। अब हम क्या देखेंगे, पर परागण। हम क्या देखेंगे, पर परागण देखेंगे। ठीक, आइए हम देखते हैं। इरेज कर दूंगा, क्लियर हो गया ना सब कुछ। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, परागण का। परागण का तीसरा प्रकार क्या है, पर परागण। वो थोड़ा सा डिफरेंस है बस, उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, हो गया, बाकी तीनों क्या है, सेम है। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, पर परागण। हमारा कौन सा भाग है, तीसरा है, परागण का तीसरा प्रकार। ये परागण का तीसरा प्रकार है। ठीक, इसकी संरचना बनाते हैं। इसमें दोनों पौधे अलग रहते हैं। क्या होते हैं, इसमें दोनों पौधे ही अलग होते हैं। ये हमारा मान लीजिए पहला पौधा हो गया, ये हमारा दूसरा पौधा हो गया। ये हमारा दूसरा पौधा हो गया, ये हमारा पहला। पर परागण में क्या है, दोनों पौधे ही अलग होते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, नर वाला भाग है, यानी नर का पौधा, यानी नर जन अंग उपस्थित। इसमें नर जन अंग उपस्थित, सिर्फ इसमें नर जन अंग उपस्थित रहेंगे, ये वाले पेड़ में। और इसमें मादा जन अंग उपस्थित रहेंगे। इसमें केवल इस पूरे पुष्प में, इस पूरे पौधे के जितने भी फूल हैं, 1 2 3, पूरे में क्या रहेगा, मादा जनन उपस्थित है, में नर कोई भाग ही नहीं है। इसमें जितने भी फूल हैं हमारे 1 2 3, इसमें पूरे में नर जनन उपस्थित रहेंगे, इसमें मादा जनन उपस्थित रहेंगे। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ हमारा क्या रहेगा, ये पुंकेसर का भाग है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, पराग कोश। यहाँ हमारा क्या रहेगा, पराग कोश। यहाँ से क्या निकल जा रहा है, यहाँ में हमारा क्या है, वर्तिकाग्र। क्या है हमारा, वर्तिकाग्र। यहाँ पे हमारा क्या है, वर्तिकाग्र। ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल के क्या जा रहा है, ये निकल के जा रहा है पराग कण। पराग कण ये निकल के क्या जा रहा है, यहाँ से परागकण। क्या निकल जा रहा है, परागकण। इसको होने की प्रक्रिया फिर वही बात हुई, परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परागण। लेकिन ये कैसे होता है, मतलब परागण की प्रक्रिया होती कैसी है, ये तो मैं बताया ना, परागण की डेफिनेशन है, परागण की परिभाषा बता चुका हूँ। हवाओं के द्वारा, जब तेज हवाएं बहती हैं, मनुष्यों के द्वारा, यानी मनुष्य जब पुष्प तोड़ता है फिर दूसरे पौधे में जाके पुष्प तोड़ता है, तो वहां से परागण की प्रक्रिया होने लगती है। और कैसे, एक हो गया हवाओं के द्वारा, एक हो गया मनुष्यों के द्वारा। एक क्या होता है,
कीटों के द्वारा होता है, यानी तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई और पक्षियां हो गई, एक पेड़ पे बैठती हैं फिर दूसरे पेड़ पे जाके बैठती हैं, ठीक, बहुत सारे। और पानी के यानी जल के द्वारा भी होता है परागण। क्या होता है? जल के द्वारा परागण एक पेड़ से दूसरे पेड़ के जाते हैं, यानी परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक जल भी ले जाता है। तो इन सब के द्वारा क्या होता है? परागण, यानी पुष्पों में निषेचन होता है। अब इसको पर परागण कैसे लिखेंगे? पर परागण की परिभाषा कैसे लिखेंगे? यानी दो अलग अलग पुष्प। क्या लिखेंगे? इसमें दो अलग अलग पौधे ही होते हैं, ना कि पुष्प। उस समय क्या होता था कि किसी में एक ही पौधे में, उसमें एक ही पौधे में होता था, एक ही पौधे में एक, कभी कभी एक ही पुष्प होता था, वो स्वपरागण होता है। और समझाती पुष्पी परागण में एक ही पेड़ में लेकिन दो अलग अलग पुष्प थे। लेकिन एक पर परागण में क्या होता है? इसमें पुष्प लेकिन पौधे भी अलग अलग हैं। इसके यानी पूरा पौधा ही अलग भाग है, दूसरा पौधा भी अलग भाग है, यानी ये मादा जननांग दूसरा पौधा और पहला पौधा नर जननांग होता है। आइए हम देखते हैं इसकी परिभाषा। पर परागण क्या होगा? यानी दो अलग अलग जनन अंग वाले पौधे, दो अलग अलग जनन अंग वाले पौधे, यानी एक नर भाग का दूसरा मादा भाग का। एक नर भाग या नर जननांग भी बोल सकते हैं, नर भाग बोल सकते हैं, दूसरा मादा जननांग या मादा जननांग का। ठीक, दो अलग अलग जननांग वाले पौधे, दो यानी एक ये वाला एक ये वाला, दोनों पौधे अलग अलग है। ठीक, ये दोनों पौधे अलग अलग है, पहला पौधा ये है, दूसरा ये है। दो अलग अलग जननांग वाले पौधे, एक नर भाग रहता है, दूसरे में मादा जननांग होता है। ठीक, एक पौधे में नर जननांग का पूरा हो रहेगा परागकोश, यानी एक पहले वाले पौधे से यानी इसको हम बोल सकते हैं नर वाले पौधे से, इसको ब्रैकेट में कर लो। नर वाले दूसरा टॉपिक है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। ठीक, इसको पॉइंट में डाल के लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यानी नर वाले पौधे या पहले वाले पौधे से, इसको नर वाला पौधे बोल सकते हैं, इसको मादा वाला पौधा भी बोल सकते हैं, इसको पहला पौधा बोल सकते हैं, इसे दूसरा पौधा बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे नंबर भी दे दिया हूँ मैं, पहला और दूसरा। नर वाले पौधे से बोल सकते हैं या परागकोश से भी बोल सकते हैं। परागकोश से बोल सकते हैं, पहले वाले पौधे से यानी परागकोश से क्या निकलेगा? परागकण निकल कर दूसरे पौधे तक, यानी दूसरे पौधे यानी मादा जननांग वाला पौधा दूसरे पौधे तक जाने की प्रक्रिया, दूसरे पौधे तक परागकण तो जा ही रहा है, दूसरे पौधे तक जाने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। और इस विधि को हम क्या कहेंगे, या इस निषेचन की प्रक्रिया क्या बोलेंगे? और या निषेचन क्या कहलाएगा? पर परागण। निषेचन पर परागण कहलाएगा। पर कहलाता है। लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट था, वो याद रखना हमेशा। इसमें अगर
ये गुड़हल का पुष्प मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये गुड़हल का तो ये भी किसको आना चाहिए, गुड़हल का होना चाहिए, ना कि ये गुलाब का तो ये गुड़हल का हो जाए, ये गुड़हल का तो ये गुलाब का हो जाए। नहीं, अगर ये गुड़हल का तो पुष्प किसके साथ निषेचन करेगा, गुड़हल के साथ। अगले पॉइंट में क्या लिखोगे, उसी जाति यानी एक ही जाति के दोनों पुष्प होने चाहिए, एक ही जाति के, एक ही जाति के दोनों पौधे होने चाहिए, एक ही जाति के दोनों पौधे होने चाहिए, तभी ये निषेचन कराएगा, तभी ये निषेचन होगा, अन्यथा निषेचन नहीं होगा। अगर ये अलग अलग जाति के पौधे होंगे ये निषेचन कभी नहीं कराएगा, अगर सेम जाति के होंगे तभी निषेचन होगा। ठीक, एक ही जाति के दोनों पौधे होने चाहिए, अन्यथा निषेचन की प्रक्रिया कभी होगी नहीं। जैसे कभी मनुष्य जानवरों के साथ निषेचन कराता है, नहीं ना, वो मनुष्यों के साथ ही निषेचन करा सकता है। ठीक, ना कि जानवरों के साथ, या जानवर मनुष्य के साथ नहीं कराते। ठीक, अब क्योंकि जब अपनी जाति में निषेचन कराएगा तो अपनी जाति में या जाति की तरह संतान की उत्पत्ति भी कराएगा या करेगा। तभी तो इसकी, जब मनुष्य से निषेचन कराता है, ठीक, तभी तो अगले मनुष्य की उत्पत्ति यानी ह्यूमन बींग्स के पे भी जन्म लेता है ना कि जानवर एनिमल्स के पे भी जन्म लेता है क्या ह्यूमन बींग से, नहीं ना, इंसान का ही बेबी बर्थ लेता है ना, क्योंकि वो क्या कहता है, इंसान से मतलब आदमी औरत से एक ही जाति में ना, ह्यूमन बींग। मनुष्य अपने ही जाति में निषेचन करा के अपने ही जाति जैसे संतान की उत्पत्ति कराता है, उसी तरह पौधे भी अपने ही जाति में, तो वो अपने ही जाति की तरह पुष्प की उत्पत्ति, जाहिर सी बात है पुष्प की उत्पत्ति अपने ही जाति की तरह कराएंगे। ठीक, समझ में आया। एक टॉपिक हमारा छूट गया था, मादा जननांग का, वो नहीं, मादा जननांग का तो बता दिया था, भ्रूण कोश की संरचना बच गया था। और अभी पराग नलिका बच रहा है, बहुत सारे टॉपिक बचेंगे, उसे हम पढ़ेंगे किसी और दिन। आज के लिए इतना काफी है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और बाकी सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।